नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन कुमार। अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे देश की मीडिया वैसी है जैसे आज से 20-30 साल पहले थी, तो आप क्या बताओगे? तब बोलोगे हाँ जी, ऐसी है मीडिया। तो आप अगर लग रहा है कि आपको मीडिया वैसी है, आज की मीडिया प्रेस अगर वैसी होती और अगर आप मान रहे हो तो आप अंधे हो, या तो कोई बीजेपी के प्रवक्ता हो या नेताओं के पीछे घूमने वाले कोई व्यक्ति हो। नहीं तो ऐसे आप कह ही नहीं सकते कि हमारे देश की मीडिया वैसी है जैसे 20-30 साल पहले थी, क्योंकि वो अशिक्षित लोग ही कह सकता है। उन्हें पता ही नहीं है कि आज की मीडिया जो हमारे बीच प्रोपेगेंडा फैला रही है, उसमें से 70% झूठ होता है। और उसमें से 1 भी प्रतिशत अगर गरीबी के बारे में दिखा दे, बेरोज़गारी के बारे में दिखा दे, तो मैं मान लूँगा कि वो मीडिया आज सच है। वो क्या दिखाती है? वो 2 धर्मों के बीच लड़ाइयाँ दिखाती है, अलग-अलग पार्टियों के बीच लड़ाइयाँ दिखाती है। आज भी एक भी बेरोज़गारी के बारे में दिखा दे, गरीबी के बारे में तो आज तक नहीं दिखाई। वो 2 धर्मों को लड़ा देती है, उसके बाद हम एक धर्म के आधार पर नेता को चुनने लगते हैं। क्या फ़ायदा हुआ लोकतंत्र मानने का? ये आज की मीडिया कर रही है। मीडिया को जो सोचकर हमारे लोकतंत्र में गठित किया गया था, जो उसे अधिकार दिया गया था, वो अपने अधिकार का तो पालन करती नहीं है। हमारे देश में दोस्तों मैं बता दूँ, ये 3 ही लोगों को सबसे ज़्यादा अधिकार दिया गया है। सबसे पहला सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार दिया गया है, दूसरा हमारे देश की मीडिया को अधिकार दिया गया है और तीसरा में नेता आते हैं। नेता जो है इन तीनों के दोनों के आधार पर ही कार्य करते हैं, लेकिन क्या है, मीडिया तो पूरी तरह से बिक चुकी है। जी हाँ, मीडिया पूरी तरह से बिक चुकी है, अब बचा है हमारा न्यायालय। न्यायालय में भी कुछ पैसों की गोताखोरी होती रहती है। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम आप अपना इस प्रकार से ना बदलें। और आज की मीडिया को जो कैसी हो गई, इसे मैं आपको बता दूँ क्या? इससे पहले एक शब्द का प्रयोग करने के लिए मैं पहले माफ़ी चाहूँगा कि आज की जो मीडिया है ना, वो कुत्तों के जैसा हो गई है। जी हाँ, कुत्तों के जैसा। तो आप बोलोगे भाई कुत्ते के जैसा कैसी हो गई? तो कुत्ते को जो पालता है ना, वो उन्हीं को वफ़ादारी करता है, उन्हीं के कर्मों पे चलता है। उसी प्रकार आज की मीडिया हो गई है। आज की मीडिया को जो पैसे देता है, जो उसे खिलाता है, यानी कि रोटियाँ, समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बस उन्हीं के पीछे चलता है, उन्हीं के कर्मों का नाम लेता है और उन्हीं के बारे में प्रोपेगेंडा फैलाता है। चाहे वो कितना भी गलत कर ले, उनके बारे में कोई भी बुराइयाँ नहीं दिखाता, हमें बस उनकी भलाइयाँ ही दिखाई देती है। आज की यही हो चुकी है हमारे देश में। अब मैं कौन-सी पार्टी के बारे में बोल रहा हूँ, इसके बारे में तो आप खुद ही समझ गए होंगे, ज़्यादा जानने की तो उसके बारे में ज़रूरत है नहीं। और उस उससे इससे यही हो रहा है कि हमारे देश में पूरी तरह से लोकतंत्र धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लोकतंत्र धीरे-धीरे समाप्त होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे देश में सरकार को हम लोगों को आवाज़ उठाने से इनकार कर दिया जाएगा और हमें जो मीडिया बताई जाएगी वही सच मान लेंगे हम। मीडिया से मैं यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि आप हमारे देश की ताकत है और हमारे देश की गरिमा को आप ही बचा सकते हैं। उसे लोकतंत्र को आप ही मजबूत बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ही इस प्रकार से बदलेंगे, अगर आप ही इस प्रकार से लोकतंत्र को नीचा दिखाएँगे, तो फिर तो देश की कोई बर्बादी फिक्स है ना। क्योंकि आपको जितना अधिकार दिया गया है सरकार को सवाल पूछने का, उतना आज तक किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया है। आप लोगों की कमियों को सरकार के सामने रख सकते हैं। लोग अपनी कमी को नहीं रख सकते। लोगों के विरोध को आप सरकार के सामने रख सकते हैं। सरकार को उनका जवाब देना उनका तात्पर्य बनता है, लेकिन क्या करें? मीडिया तो वैसी हो गई है जैसी कुत्ते के जैसे हो गई है। ज़्यादा नहीं लूँगा मीडिया के बारे में, और वैसे सभी सभी मीडिया अच्छी नहीं, सभी मीडिया खराब नहीं है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि अगर एक एक आम सड़ते हैं ना, तो वो सभी अच्छे आमों को सड़ा ही देती है। तो उसी प्रकार हमारे देश में हो गई है। कुछ बड़ी मीडिया करती है करप्शन, उसके बाद छोटी मीडिया को भी इस प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है, लेकिन वो भी थोड़ा-मोड़ा करती है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।